अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं एक अवेयरनेस इवेंट को लेकर के, ओबेसिटी अवेयरनेस इवेंट। ये अवेयरनेस इवेंट अप्रॉक्स 1 से 1.5 साल से यहाँ पे हर महीने होता आ रहा है। कभी अनीमिया पे, कभी डायबिटीज पे, कभी ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी की कमजोरियों। तो अलग अलग टॉपिक पे जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह करीब 1-1.5 साल से हो रहा है। मकसद ये होता है कि लोग जो है, जो जनरल पब्लिक है, वो ऐसे कॉमन चीज़ों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें, है ना। बहुत सारी अफवाहें फैलती रहती हैं और एक से दूसरा से तीसरा, इस तरह से अफवाह बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है कि ऐसा प्लेटफॉर्म एक तैयार हो जिसमें जो है कि जनरल पब्लिक, आम लोग एक डायरेक्ट जो कुछ अगर मन में कुछ ऐसे सवाल हो, कुछ गलतफहमियाँ हो, तो उसको पूछ करके दूर करें। और दूसरा, हमारे तरफ से सही जानकारी जो कि नहीं अगर लोगों में है तो वो चीज़ आए, है ना। क्योंकि अक्सर जो अभी बीमारियां हैं वो जानकारी के अभाव से भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, है ना। या फिर जो बीमारी अगर हो रही है तो उसको सही जानकारी नहीं होने की वजह से वो बीमारी जो है कंट्रोल में नहीं रहती है, ठीक है। उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है डायबिटीज। डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, ठीक है। इसको रोका जा सकता है, या अगर हो गया है तो लाइफ स्टाइल से, अपने खाने पीने और जो रोजाना के जो है अपने रूटीन को सही करके इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर नहीं हुआ है तो उसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो इसी एक क्रम में एक जो है कि एक ओबेसिटी अवेयरनेस इवेंट, ओबेसिटी को लेकर के एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजन आज रखा गया है। तो ओबेसिटी हम लोग जानते हैं, ओबेसिटी क्या है। ओबेसिटी आम बोलचाल में उसको मोटापा कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये बहुत तेजी से फैल रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। और ये समझिए कि एक चॉइस नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, नहीं, ये एक डिजीज है। एक कह सकते हैं कि जैसे डायबिटीज एक बीमारी है, उसी तरह से मोटापा भी अभी बीमारी है। बीमारी ही सही नहीं, सिर्फ बताए कि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी जो है उत्पन्न हो सकता है, वो एक कारण बन सकता है बहुत सारी बीमारियों का, ठीक है। अभी इसका अगर डेटा की बात करें तो इंडिया में जो है करीब 10 लोगों में से 1 लोग को ये ओबेसिटी है, ठीक है। 40% जो पॉपुलेशन है, 40% है ना, मतलब आधा से थोड़ा कम लोग ओवरवेट है। जितना होना चाहिए वजन उससे ज्यादा है, ठीक है। हम लोग आगे की बात करेंगे कि कब ओवरवेट कहेंगे, कब ओबेसिटी कहेंगे। जितना जरूरत है आप लोगों को तो फिर बात होगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अभी बच्चों में ये बहुत तेजी से फैल रहा है। चिल्ड्रन ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी, इस पे असल बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि बच्चों को जो है अभी स्नैक्स है या फिर इस तरह के जो मोमोज है और जो है ना पिज्जा, बर्गर, ये सब जंक फूड जो है, ये सब इतना इजीली अवेलेबल हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अभी ये बहुत समझिए कि अलार्मिंग सिचुएशन है और इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है, ठीक है। अभी जो है चाइल्डहुड ओबेसिटी का जो है 4 में से 1 बच्चे को, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है, उसको ओबेसिटी है ना। और टोटल 14 मिलियन, मतलब कि है ना 140 लाख बच्चों को, यानी छोटे बच्चे जो है 5 से 10 साल, और 260 लाख बड़े बच्चों को ये इस वजह से जो है ओवरवेट है ना। लोग इसको कहने में भी हिचकिचाते हैं कि मेरा बच्चा जो है कि मोटा है, या फिर उसको अच्छे अंदाज में कहते हैं थोड़ा सेहतमंद है ना, थोड़ा खाते पीते परिवार। नहीं, ये चीज नहीं है। ये इसको अगर हम अभी लोग बच्चे को ओबेसिटी का अगर हम लोग गौर नहीं करेंगे, इस पर अगर ध्यान नहीं देंगे, तो बाद में आगे जा करके उसको जल्दी डायबिटीज होगा, जल्दी हार्ट डिजीज होने के खतरे बढ़ेंगे। इसलिए इन चीजों को सीरियसली लेना है। आज हम लोग बात करेंगे ओबेसिटी क्या है, ये कैसे क्यों बढ़ता जा रहा है तेजी से, और इसका नुकसान क्या है, ठीक है, और इसका उपाय क्या है। हो गया अगर तो क्या उपाय है, या अगर नहीं हुआ तो कैसे बचें, ठीक है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके हिसाब से ओबेसिटी जो है, अगर है ना हमारे शरीर में अगर एक्सेस फैट आ जाए, ठीक है, फैट यानी चर्बी, आम बोलचाल में बोलते हैं, वो अगर ज्यादा हमारे शरीर में आ जाए तो उसको मोटापा कहते हैं, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, कैसे नापेंगे कि मोटापा है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना BMI, बॉडी मास इंडेक्स होता है,
ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स के लिए क्या चाहिए हमें, हाइट चाहिए, ठीक है। किसी का जो सबका एक हाइट अपना रहता है सेंटीमीटर में, है ना, फिर उसको ये हाइट देखना होगा और वेट चाहिए, ठीक है ना। वेट बाई हाइट स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, उससे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बाद में कोई इंटरेस्टेड होंगे कि भाई मेरा बीएमआई कितना है, तो यहाँ पर है, ठीक है, सन्नी जी है यहाँ पर, सबका वो बता देंगे। हाइट यहाँ नापने का है और वेट यहाँ पर मशीन है, वो नाप करके कैलकुलेट करके बता देंगे कि कितना बीएमआई है। तो आप जो है ना कि आप ओबीज हैं कि नहीं, है ना, उस कैटेगरी में है कि नहीं, वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर 25 से ऊपर है तो इसको ओवरवेट कहते हैं, और 30 से अगर ये ऊपर आ गया तो इसको ओबेसिटी कहते हैं। लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में, एशियन पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है। इंडियन पॉपुलेशन, एशियन पॉपुलेशन में क्या और थोड़ा पहले ही जो है ये सब रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, शुगर होने का, हार्ट डिजीज होने का, ठीक है, डायबिटीज होने का, ब्लड प्रेशर होने का। तो ये थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम है, ठीक है। तो इंडिया में जो है अगर 23 से ज्यादा हो गया बीएमआई तो उसको ओवरवेट कहेंगे, और 25 से अगर ज्यादा हो गया तो उससे ओबेसिटी कहेंगे, ठीक है। तो ये सब जानना इसलिए जरूरी है कि हमारा ट्रीटमेंट क्या लेना अभी जरूरत है कि नहीं है, इसलिए जनरल पब्लिक के लिए भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे नए मेडिसिन आए हैं मोटापा ओबेसिटी के लिए, ठीक है, जो पहले नहीं था अब आ गया है। तो बर्डन बहुत ज्यादा है ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में भी और हिंदुस्तान में भी, ठीक है। कैसे होता है ओबेसिटी, क्यों इतना ज्यादा तेजी से फैल रहा है ना, तो ये हाई कैलोरी डाइट, ठीक है। अभी जैसे कि लोगों के अंदर एक ये हो गया, ट्रेंड हो गया है मैदा वाला चीज, रिफाइंड चीज खाने का बहुत ज्यादा टेंडेंसी बढ़ गया। पहले वो चीज नहीं थी, आटा था और सब जो है कि है ना मोटा अनाज था, ये सब चीजें थी, लेकिन अब वो चीज नहीं रही है, ठीक है। शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक ट्रेंड बन गया है, हर खाने के बाद ये चीजें अवेलेबल होती हैं, ठीक है, दस्तरखान पे सारी चीजें अवेलेबल रहती है। तो ये सब चीजों से जो है फ्राइड आइटम, है ना, फास्ट फूड बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है, ठीक है ना। तो ये सब चीजों से क्या है कि वो ओबेसिटी बढ़ रहा है। इनएक्टिविटी लोगों का जो है क्या है ना कि जो दिनचर्या है वो बहुत ज्यादा इनएक्टिव होते जा रहा है। पहले जो है कि चापाकल था, मसाला लोग पीसते थे, लोग भी जो है कि एक काम के लिए दूर चल चल के जाते थे, उतना जो है कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, पैदल बहुत लोग चलते थे, हार्ड वर्क था। अब क्या है, मैक्स बहुत सारे लोग जो है कि सिटिंग जॉब कर रहे हैं, बैठ रहे हैं कुर्सी पे, तो 8 घंटा बैठे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा काम इतना आसान हो गया, सब डिजिटल हो गया है, ठीक है। तो जो चल करके जाते थे ऑफिस और ये वो, वहाँ सब मोबाइल से सारी चीजें हो जा रही है, ठीक है ना। लोग जो है कि बैठ के बहुत देर तक जो है कि टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है, 2-2 घंटा 1-1 घंटा मोबाइल देख रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो बैठने का जो ये वक्त है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है। इसकी वजह से तेजी से ये ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है ना। अर्बनाइजेशन, ठीक है। अब जो है कि देहातों में भी, जो गांव में भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं, है ना। जो शहरों में पहले था, पहले ओबेसिटी जो था पहले शहर का चीज था, अब देहात में नहीं रहता था, लेकिन अब देहात और गांव में भी ये चीजें तेजी से फैल रही हैं, क्योंकि उधर भी सारी चीजें मुहैया हो गई हैं। सारा खान पान सब जो है कि वो अडेप्ट होते जा रहा है, वो लोग भी सब फास्ट फूड वगैरह वहां भी इजीली अवेलेबल हो गया है ना। और किसी किसी को फैमिली की वजह से भी, फैमिली हिस्ट्री अगर है तो उसमें भी किसी किसी को रहता है ना, उसकी वजह से भी होता है। जेनेटिक बहुत कम अगर सो रहे हैं, 4 घंटा 5 घंटा सो रहे हैं, स्लीप सही नहीं है ना, डीप स्लीप सही नहीं हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, अभी जॉब का इतना स्ट्रेस है, और लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है, ठीक है। क्योंकि सबका जो है कि जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज्यादा मतलब कि खर्चीला एक तरह से हो गया है, और उसको मैनेज करने के लिए जो ये लाइफ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया। तो ये भी एक फैक्टर है ओबेसिटी का, है ना। तो इंडिया में 3 फिनोटाइप जो बीएमआई वाला जो बताए थे, बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए, मतलब वेट ज्यादा है तो मोटापा ज्यादा है, ऐसा जरूरी नहीं हर वक्त हो, ठीक है। ये अगर इंडियन की बात करें तो है कि लो बीएमआई पर भी, मान लीजिए वेट कम है लेकिन मोटापा है उसका, बहुत सारे लोग मिलेंगे अभी जैसे कि यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, तो वो देखते हैं कि भाई वेट बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फैटी लिवर आ रहा है ना। तो इंडिया में जो है इसको कहते हैं थिन फेनोटाइप, है ना। थिन मतलब पतले लोग हैं लेकिन उनको ये चीजें हैं, है ना। तो उसके लिए फिर कैसे उसको नापेंगे, फिर कैसे पता करेंगे अगर ये बीएमआई फेल हो गया, वेट ज्यादा वेट कम है, हाइट ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, वेस्ट सरकमफ्रेंस लेना होगा, ठीक है। नाभि के ऊपर अप्रॉक्स नापना है, ठीक है। ये फीता है, सिंपल फीता है ना, तो उसको जो है कि यहाँ पे, हाँ वहां पे देखिए फीता है, तो वो नापने का यहाँ पर बीच से, है ना, सांस
मतलब कि ऐसे नॉर्मल जैसे लेते हैं उस तरह से लेना है, मतलब पेट को अंदर नहीं करना है, ठीक है। और अच्छा है कि सुबह के वक्त लें, बहुत ज्यादा खाए पिए ना रहे, उस वक्त देखें। तो 80 से अगर ज्यादा है, अगर फीमेल है तो 80 से ज्यादा है तो ये ओबेसिटी का ये है, ठीक है, मतलब बढ़ा हुआ है। और ये अगर जो है कि 90 से ज्यादा है अगर मेन में, है ना, अगर जो यानी कि मर्द है उनमें अगर 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये अब नॉर्मल है, ये उससे कम होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो सकता है वजन बढ़ने से, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां हो सकती है, कौन कौन डिजीज हो सकता है। सबसे कॉमन है डायबिटीज, है ना, डायबिटीज सबसे कॉमन है ना। जो इसको भी जो है अभी जो है कि जो डायबिटीज का जो बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक ओबेसिटी, मोटापा या ओवरवेट, है ना, वजन बढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रेशर, है ना, ब्लड प्रेशर भी एक कारण है इसकी वजह से। हार्ट डिजीज, है ना, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, लकवा, और स्लीप एपनिया, रात में सो रहे हैं तो खराटा ले रहे हैं ज्यादा, या फिर अचानक से जो है कि सांस लगता है कि रुक गया, है ना, तो इसकी वजह से हो सकता है ना। फैटी लीवर बहुत कॉमन है, जांच भी अभी हो रहा है फैटी लीवर का, है ना। तो ओबेसिटी से बहुत ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने का जो प्रॉब्लम होता है, ज्वाइंट पेन, है ना, तो ओबेसिटी अगर बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका लोड किस पे आएगा, पैर पे आएगा, घुटनों पे आएगा, तो वो चीजें फिर बढ़ जाएंगी, ठीक है। पीसीओएस एक जो है कि, है ना, कि एक फीमेल में जो प्रॉब्लम होती है ना, मासिक चक्र को लेकर के, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो वो उसमें जो है ओबेसिटी की वजह से बढ़ सकता है। कुछ कैंसर है जो कि ओबेसिटी की वजह से होता है, जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर, एक पेट का एक तरह से कैंसर होता है, वो जो है कि ओबेसिटी से बढ़ता है ना। दूसरा अगर फीमेल है तो ब्रेस्ट कैंसर, वो जो है कि ओबेसिटी से बढ़ता है। या फिर बच्चेदानी का कैंसर, है ना, ये जो है कि ओबेसिटी से बढ़ता है, ये सब का रिस्क, है ना। तो अगर हम 5 से 10% भी अगर वेट जितना है उससे अगर कम कर लें, ठीक है, अगर ओबेसिटी है और 5 से 10% वेट कम कर ले, तो जितना सारा रिस्क फैक्टर है उसमें काफी हद तक गिरावट हो जाएगा, ठीक है। उसी जैसे कि फैटी लीवर भी या डायबिटीज भी, डायबिटीज में तो बोलते हैं कि 7% भी अगर कम कर ले, 5% भी अगर वेट कम कर ले, तो उसमें बहुत हद तक जो है कि उसका रिस्क कम हो जाता है। उसी तरह का फैटी लीवर का भी है ना। तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, अगर हो गया ओबेसिटी तो क्या करना होगा। सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल सही करना होगा, खान पान सही करना होगा, है ना, इसका कोई जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन भी लेना है तभी लेना है जब ये चीजें कर रहे हो तो, है ना। तो उसमें खान पान में ज्यादा जो है कि सब्जियां लेनी है, फ्रूट्स लेना है, ठीक है, होल ग्रेन्स, ठीक है ना, मतलब कि रिफाइंड चीज नहीं लेने हैं, मैदे वगैरह नहीं लेना है ज्यादा, ठीक है। दाल है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स जो है ना, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, और शुगर कंटेंट कम करना है ना, चीनी का जो है कि इस्तेमाल कम करें, जितना लेते हैं उससे थोड़ा थोड़ा कम कर कम करें। ज्यादा जैसे मैदा वाला चीज उसको ये करें, फ्राइड फूड्स, ज्यादा फ्राइड आइटम ना लें, ठीक है। उसी तरह से शुगरी बीवरेज जो कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो रहता है उससे जो है कि अवॉइड करें। अपना जो है फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 150 मिनट अगर एक हफ्ते में हम चलते हैं, फास्ट वॉक, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा रूटीन है ना। और सोने का रूटीन सही करें, है ना। उसी तरीके से फार्माकोथेरेपी अगर ये सब कर लिए, उसके बाद भी अगर वजन जितना कम होना चाहिए अगर उतना वजन कम नहीं हो रहा, तो फिर हमारे पास क्या उपाय है, ठीक है। किसी को फैटी लीवर है, किसी को डायबिटीज है, वजन नहीं कम हो रहा, इतना करने के बाद भी जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं हो रहा, तो क्या ऑप्शन है। तो हमारे पास अभी जो रिसेंटली कुछ मेडिसिन आए हैं जो कि अभी जो है कि दूसरे मुल्कों में अवेलेबल था, अब इंडिया में अवेलेबल हो गया है, और बहुत अभी जो रिसेंटली जो है उसके प्राइसेस भी बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। दूसरे मुल्कों में तो बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी जो है कि बहुत गवर्नमेंट की तरफ से समझिए कि उसमें भी गवर्नमेंट के उसका भी योगदान है, और जो यहाँ का पॉलिसी है उसकी वजह से भी। तो दो मॉलिक्यूल सबसे पहले जो अभी रिसेंटली जो इधर आया है, एक है सीमाग्लूटाइड, ठीक है, जिसको नाम है सीमाग्लूटाइड, और एक है टर्जेपेटाइड, दोनों भी नया मॉलिक्यूल आए हैं। तो दोनों का जो है ना कि इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज में, या फिर जो है कि इनको सिर्फ मोटापा है, ओबेसिटी है उसमें, है ना। तो ये कोई फैंसी मॉलिक्यूल नहीं है, कोई फैंसी मेडिसिन नहीं है कि हमारा थोड़ा शरीर ठीक नहीं लग रहा था चलो मैं सुई ले लेते हैं, जरा कुछ कम हो जाएगा, ठीक लगेगा देखने में, है ना। नहीं, ऐसा नहीं, ये एक मेडिसिन है, तो इसका सर्टेन इंडिकेशन है, ठीक है, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तब मिलेगा। कब लेना है, अगर किसी का BMI 30 से ज्यादा है, ठीक है, और डॉक्टर उनको लग रहा है कि नहीं इनको देना है, तो वो ले सकते हैं। दूसरा, अगर 27 से अगर BMI ज्यादा है और साथ में कुछ दूसरा रिस्क फैक्टर है, जैसे किसी को फैटी लीवर है, किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को डायबिटीज है ना, किसी को, तो ये जो रिस्क फैक्टर उसके साथ अगर है 27 से ज्यादा, तो वो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को लिया जा सकता है।
ठीक है, दोनों में अप्रॉक्स जो है ना कि इससे 12 से 15% इससे जो है कि वेट लॉस कम होता है ना, सीमाग्लोटाइड से। और ये जो है टर्जेपेटाइड, इससे जो है अप्रॉक्स 20% तक वेट लॉस कम होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना ले लिया तो बस हो गया, है ना, क्योंकि ओबेसिटी एक जो है कि क्रोनिक डिजीज है। जैसे लीवर का, किडनी का एक डिजीज होता है, जो डायबिटीज अगर हो गया तो एक बार हो गया तो हो गया, है ना। उसी तरह से अगर किसी को अगर ओबेसिटी अगर हो गया, है ना, तो और वो मेडिसिन पे अगर है तो यही होता है कि उनको लंबे वक्तों के लिए ये चीजें चलती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि 1 महीना ले लें, 1.5 महीना ले लें, कब तक लेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको हफ्ते में 1 बार इंजेक्शन लेना होता है और धीरे धीरे करके डोज बढ़ाना होता है। और एक जब सर्टेन डोज आ जाता है तो वो डोज फिर लेते रहना पड़ता है लाइफ लॉन्ग, है ना। सर्जरी भी ऑप्शन होता है अगर बहुत ज्यादा, अगर वेट बहुत ज्यादा किन्हीं का है ना, 40 से ज्यादा BMI है, 150 किलो किन्हीं का वजन है, तो सब कंडीशन में सर्जरी भी होती है पेट की, है ना। कुछ गलत अफवाहें हैं। जैसे अफवाहें मतलब ये क्या है कि भाई ओबेसिटी किसको तो बस एक मतलब क्या लेजीपन है, ऐसा नहीं है। एक ये डिजीज है, ये मेटाबॉलिक डिजीज है। जैसे डायबिटीज वगैरह होता है उस तरह से ओबेसिटी भी किसी किसी को होता है। लोग बोलते हैं कि कोई खाना पीना तो बहुत कम खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा वजन बढ़ते जा रहा है। तो एक मेटाबॉलिक डिजीज है। अगर किसी को हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन पे सोचना होगा, चाहे वो परहेज है, चाहे वो लाइफ स्टाइल है, चाहे एक्सरसाइज है ना। और उसमें जो है कि है ना कि कैलोरी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस हम अपना खाना पीना कम कर देंगे मेरा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर खाना पीना भी कम करना है तो वो कितना कम करना है उसके जो है कि डॉक्टर के एडवाइस से या फिर जो डाइटिशियन होते हैं उनके हिसाब से चलना होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि इतना कम कर देते हैं कि फिर उनको बहुत सारी बीमारियां फिर होने लगती हैं कमजोरी की वजह से, और सब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो नहीं मिलता है तो और दूसरी बीमारियां फिर आ जाती है ना। तो एक सर्टेन एक जो है कि कैलकुलेशन होता है कितना कैलोरी लेना है। दूसरा, आप काम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत हार्ड वर्क आप कर रहे हैं और अचानक से अपना जो जरूरत है अपना खाना पीना एकदम कम कर देंगे, तो ये भी सही नहीं है ना। जितना कैलोरी ले रहे हैं उतना अगर हार्ड वर्क है तो बराबर है तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। असल प्रॉब्लम कब हो जाता है कि काम कुछ नहीं है और खाना बहुत ज्यादा है, कैलोरी बहुत ज्यादा असल है। खाना का मतलब यहाँ कैलोरी है ना, बहुत आदमी अगर थोड़ा ले रहा है कैलोरी बहुत ज्यादा है, तो इस पे ध्यान देना होता है। प्रोटीन डाइट को बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट डाइट कम करना है, ठीक है। तो ये सब जो कुछ गलत अफवाहें हैं, गलत फहमियां हैं, उसको हम लोग को दूर करना चाहिए ना। प्रिवेंशन एंड कम्युनिटी एक्शन, क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सब बताए थे, हेल्दी डाइट से, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से, और अपने से सोने का रूटीन को सही करना है। स्क्रीन टाइम 1 घंटा पहले ऑफ करना है, मोबाइल हो, टीवी हो, बेड पे जाने से 1 घंटा पहले ऑफ करना है, ठीक है। स्कूल्स में जो है ऐसा कुछ एक ग्राउंड होना चाहिए, खेल कूद को जो है कि प्रमोट करना चाहिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहिए। इसमें इससे क्या होगा कि बच्चों में जो ओबेसिटी है वो कम होगा। घर में भी जो है उनको जो है कि ओपन ग्राउंड या इस तरह का 1 घंटा कम से कम उसको दे, है ना, कि जाकर के खेलो। अब सिर्फ जो है कि इंडोर गेम पे फोकस ना रहे, या मोबाइल बच्चों का जो है वो उसको रोके, है ना। उसी तरीके से जो है अगर हम अपना, अगर किसी को रिस्क फैक्टर है या फैमिली में किसी को, तो हम लोग को चाहिए कि BMI बीच बीच में देखते रहे, अपना वेट देखते रहे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जल्दी पता चल जाएगा तो जल्दी इलाज होगा, या फिर हम लोग उसको रोक सकते हैं अपना एक्टिविटी से या फिर, है ना, परहेज वगैरह से, ठीक है। तो कंक्लूजन में ये है कि ओबेसिटी क्रोनिक डिजीज है, जैसे कि लीवर, किडनी, डायबिटीज वगैरह से क्रोनिक डिजीज है, मतलब कि लंबे वक्तों के लिए, पुराने बहुत ऐसा मतलब बुखार टाइप का नहीं है कि 5 दिन 10 दिन का दवा खाएं वो ठीक हो गया, ऐसा नहीं है ना। और अगर इसको हम अपना लाइफ स्टाइल, अपना दिनचर्या रूटीन सही करें तो इससे हद तक जो है कि इससे बचा जा सकता है, या अगर हो गया है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक टीम वर्क चाहिए, है ना, फैमिली, स्कूल, डॉक्टर, सब, गवर्नमेंट, सारे मिल करके इसको जो है ये अपना जो है कि कंट्रीब्यूट करके इस चीज को रोका जा सकता है और इसके जो है इंसिडेंस को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, अगर ये सही करते हैं हम इसको, अगर आज हम इस पे एक्शन लेते हैं तो इसको, है ना, ओबेसिटी फ्री इंडिया, ओबेसिटी फ्री बिहार इसको बना सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू। अगर कुछ सवाल हो आप लोगों का तो आप लोग इसके बारे में पूछ सकते हैं, भी अगर सवाल हो। हाँ, जेनेटिक फैक्टर होता है। हाँ बोलिए।
देखिए वो डिपेंड करता है कि कितना जो है कि है ना कि वर्क क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर 30-35 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से अगर होता है जनरली, ठीक है। फिर कितना, अगर किसी को हार्ड वर्क है तो ज़्यादा कैलोरी लेना होगा, किसी को बहुत कम वर्क है तो हाँ, तो 30-35 कैलोरी जो है अगर है ना 30 कैलोरी के हिसाब से लेके चलते हैं तो 6 या 1800, ठीक है। 60 किलो अगर वजन है। क्या रूटीन? प्रोटीन तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है, ठीक है। अगर 60 किलो अगर वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन लेना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग का चूंकि जो डाइट है वो थोड़ा सा लो प्रोटीन है, हम लोग का पल्स है या अंडा है, इस तरह की चीजों को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, या पनीर है। और कुछ सवाल? ये जो सीमाग्लूटाइड है इसका मार्केट में एक तो दिया है कि ये वेट लॉस करने के लिए करेक्ट है, बट ये है कि सर इसको महीना 2 महीना यूज करके, जैसा कि अभी आपने बताया सर, इसको लॉन्ग टाइम के लिए लेना। तो अगर सपोज दैट कोई अगर पेशेंट जो ओबेसिटी है अगर वो 1-2 साल लेके अगर उसको ड्रॉप करते हैं या छोड़ देते हैं, उसके बाद सर वो पेशेंट का साइड इफेक्ट क्या होगा उसके बारे में? साइड इफेक्ट छोड़ने पे नहीं है कि साइड इफेक्ट यही होगा कि वेट जो है कि फिर से गेन होना शुरू हो जाएगा, वेट फिर से बढ़ने लग सकता है, ठीक है। साइड इफेक्ट तो वही है कि जैसे नौसिया है, वॉमिटिंग है, ठीक है, किसी को टॉलरेट नहीं होता है, पेट खराब होने का ये रहता है, इसीलिए लो डोज से शुरू किया जाता है ताकि वो एडजस्ट हो जाए, धीरे धीरे करके बढ़े, है ना। तो और ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट एक होता है आंख की दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसके लिए कभी कभी जरूरत लगता है तो आंख का चेकअप पहले करवाना होता है, ठीक है। इसीलिए बहुत ज्यादा तुरंत शुगर डाउन करने का इसमें नहीं सोचना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर जल्दी शुगर डाउन अगर करने का हम लोग टेंडेंसी बनाते हैं तो उसमें फिर आंखों के प्रॉब्लम फिर होने का एक चांस रहता है। लेकिन वो छोड़ने पे ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। छोड़ने पे ये कि वेट जो घट रहा था या फिर जो मेंटेन था वो फिर बढ़ सकता है। हाँ, देखिए डिपेंड करता है कि फैटी लिवर के साथ और क्या चीजें हैं, ठीक है। या फिर फैटी लिवर जो ग्रेडिंग होता है उसमें देखते हैं फाइब्रोसिस, ठीक है। फाइब्रोसिस मतलब ये हुआ कि एक है कि सिर्फ चर्बी जमा हो गया, दूसरा है कि चर्बी जमा हुआ और फिर कड़ा हो गया लिवर, ठीक है। जैसे लिवर क्या मुलायम चीज है ना, तो कितना कड़ा हो गया उसी के लिए ये चीज फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। तो अगर बहुत कड़ापन अगर बढ़ रहा है वो अगर है तब फिर उसके लिए तो मेडिसिन जरूरी है, ठीक है। बाकी सिर्फ ग्रेडिंग अगर है, ठीक है, 1-2, तो खान पान और एक्सरसाइज अगर करते हैं और वेट लॉस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 7% पे अगर वेट लॉस करते हैं तो बहुत हद तक जो है कि वो फैटी लिवर ठीक हो सकता है। और ये सब सीमाग्लूटाइड जो है वो डायबिटीज पेशेंट के लिए जो इंजेक्टेबल है सीमाग्लूटाइड दोनों है ना, ये जो है, ठीक है ना। हाँ, ये इंजेक्टेबल है और एक ओरल होता है, ठीक है। तो सेमाग्लूटाइड जो इंजेक्टेबल है वो जो है दोनों के लिए है। हाँ, अगर ओबेसिटी है ना, अगर डायबिटीज नहीं भी है तो उसमें भी दिया जा सकता है, ठीक है। और डायबिटीज है तो उसमें भी दिया जा सकता है। डायबिटीज अगर है तो शुगर भी कंट्रोल करेगा और वेट भी कम करेगा, ठीक है। हाँ, और उसी तरीके से टर्जेपेटाइड भी है, वो दोनों में है। लेकिन जो ओरल सेमाग्लूटाइड है वो सिर्फ जो है डायबिटीज के लिए, टैबलेट जो है वो सिर्फ डायबिटीज के लिए। ये इंजेक्टेबल है, वो चलेगा हफ्ते में एक बार। टैबलेट जो चलता है वो चलता है डेली। जी बताइए। तब ठीक है, कंक्लूड करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।